इस सेहत से जुड़ी ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर स्वास्थ्य मंत्री की इस बीच एक बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। सबके दिमाग में सिर्फ ओमिक्रॉन घूम रहा होगा क्योंकि चारों तरफ उसी की चर्चा है, क्योंकि ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है। क्या गाइडलाइन रखी जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 11 इंटरनेशनल फ्लाइट से देश में आए थे ये यात्री। क्या सच में जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल? ओमिक्रॉन ने 33 देशों को लिया अपनी चपेट में। पूरी दुनिया में हाई अलर्ट। भारत में लगातार बढ़ रहा है खतरा। क्या हमारा देश भी एक बार फिर से लॉकडाउन 3 की तरफ जा रहा है? क्या स्कूल फिर से जनवरी तक बंद होने वाले हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय में लगातार मीटिंगें चल रही है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। विदेश से आए सभी यात्रियों का टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि हाई रिस्क की कंट्री यानी हम उन देशों की बात कर रहे हैं जहाँ ओमिक्रॉन मिल चुका है, उन देशों से आए यात्री भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही जिन देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है वहां से आने वाले यात्रियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी गई है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए सभी विदेशी यात्रियों को ट्रेस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने फोन नंबर और एड्रेस गलत दिया हुआ है। ऐसे में संभावना बन रही है कि कहीं यात्री ओमिक्रॉन को लेकर भारत में एंटर तो नहीं कर गए हैं और ये कहीं आपके आसपास तो नहीं है। यह खतरा हर वक्त हमारे सर पर मंडरा रहा है। महामारी हो या ओमिक्रॉन, हम इस पर तभी जीत हासिल कर पाएंगे जब हम सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स है तो खुद आगे आकर अपना चेकअप करवाएं, ना कि बिना परवाह किए पब्लिक प्लेस पर घूमते रहें, शादियां अटेंड करते रहें। ऐसा करके आप खुद के अलावा दूसरों की जान भी खतरे में डालेंगे और इस तरह आप कई लोगों की जान की दुश्मन भी बन सकते हैं। अगर उनमें से किसी एक की भी जान गई तो उसका पाप आपके सर पर ही होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी देशों से अपील की है कि वो अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं। साथ ही वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगवाई जाए। बूस्टर डोज का मतलब है वैक्सीन की तीसरी डोज। जो कि वैक्सीन के पहले से ही 2 डोज लगवा चुके हैं, उन्हें अधिक सुरक्षा के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाने की मांग की जा रही है। बूस्टर डोज तभी लगवाई जाती है जब ऐसा लगता है जब वैक्सीन की दोनों डोजों का असर खत्म होने लगता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा डोज लगवाई जाती है। अमेरिका, रूस जैसे कई देशों में बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज के मामले में देश अभी भी बहुत पीछे है। ऐसे में वैक्सीन की तीसरी डोज इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे लगेगी, यह अभी भी बहुत ही बड़ा प्रश्न है। जिस तेजी से ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में फैल रहा है, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 27 नवंबर को केवल 5 देशों में ओमिक्रॉन के केस पाए गए थे। दिसंबर के आते आते ये 33 देशों में अपने पैर पसार चुका है। 383 लोग अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि एक राहत वाली खबर यह है कि ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर को मिला था। इस वेरिएंट से किसी की भी मौत की खबर नहीं मिली। इससे पता चलता है कि यह वायरस भले ही फैलता तेजी से हो, लेकिन पहली आई महामारी के वायरस से जितना जानलेवा शायद नहीं है। अभी ये अपने शुरुआती चरण में है। अभी अनुमान लगाना बेईमानी है। अभी हमें इस पर किसी ठोस रिजल्ट का वेट करना होगा, क्योंकि अभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी कोई अच्छी खबर मिलेगी। इन सब के बावजूद सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए सरकार ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की बात कही है। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 5 से 7 गुना तेजी से फैलता है, लेकिन ये पकड़ में बहुत धीरे आता है और इसीलिए इसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे सरकार की माने तो उनका कहना है कि भारत में इसका प्रभाव और गंभीरता दूसरे देशों से कम हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट और वैक्सीन की वजह से लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और अब इस वेरिएंट का उन पर इतना असर नहीं होगा। इसलिए सरकार लगातार लोगों से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की मांग कर रही है। सरकार अभी हालात की समीक्षा कर रही है और अभी तक लॉकडाउन और स्कूल बंद करने को कोई निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन आसार इसी प्रकार से नजर आ रहे हैं जिस प्रकार कड़ाई बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है कि बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएं, पर अभी कोई निर्देश नहीं आया है। अगर ताज़ा हालात की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में महामारी के 9,216 केसेस सामने आए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.35% है। पिछले 24 घंटों में 8,612 लोग महामारी से ठीक हुए हैं। वीकली पॉजिटिव की बात करें तो 0.84% है, जो कि पिछले 19 दिनों में 1% से नीचे है। अब तक कुल 125.75 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें से 46 करोड़ लोग वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी देश की एक बड़ी जनसंख्या पर खतरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण की। बहुत ज्यादा थकान, हल्का सर दर्द, पूरे शरीर में दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिना लापरवाही के डॉक्टर के पास जाएं और अपना टेस्ट करवाएं। ओमिक्रॉन के केस में आपको स्वाद या गंध जैसी परेशानी महसूस नहीं होगी। वहीं डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित कुछ लोग बिना लक्षण वाले भी हैं।
वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से तीसरी लहर आने की संभावना बताई है, जिसे बिल्कुल ना नकारें। आशंका जता दी गई है क्योंकि ये वेरिएंट डेल्टा से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, ऐसी बातें की जा रही है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका प्रसार भी डेल्टा के मुकाबले ज्यादा है। पहचान होने से पहले ही वेरिएंट 32 बार म्यूटेट कर चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर जरूरी एहतियात बरती जाए तो जरूर नहीं है कि तीसरी लहर भी आए। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। WHO ने शादी, अन्य समारोह, उत्सव और भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में सभी ऐतिहासिक उपाय करने की सलाह दी है। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी निर्देश दिया है। देखा जाए तो ये महामारी ओमिक्रॉन या आपकी ईमानदारी और सच्चाई पर बहुत हद तक डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप सही समय पर सही कदम उठाएंगे तो आप अपने साथ कई लोगों की जान भी बचा सकते हैं। इस मामले में की गई लापरवाही केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके अपनों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जैसे ही आपको लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर के पास सलाह लें। देखिए, जहां से निकला है ये वायरस ओमिक्रॉन, साउथ अफ्रीका जहां की बात की जा रही है, आपको बता दें कि वहां पर वैक्सीनेशन पूरे नहीं हुए हैं और यंग लोग, वहां के जो यंग लोग हैं वो अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर अवेयर नहीं है। ऐसी स्थिति में, आज की स्थिति में देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में इतनी त्राही नहीं मची है। ओमिक्रॉन जानलेवा नहीं है, अभी तक तो यही पता चला है। अगर खबरों की माने, न्यूज रिपोर्टर की माने, तो अब तक यही पता चला है कि वहां तो त्राही नहीं मची है, जबकि वहां का हेल्थ सिस्टम इतना लचर है ये हैंडल नहीं कर पाएगी वहां की सरकार। अगर वो महामारी वहां पर आउटब्रेक हो गई तो 7 गुना तेजी से वहां पर फैल रहा है ओमिक्रॉन, फिर भी मौतें नहीं हो रही है। तो इसे कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन एक अहुआ बनाया जा रहा है लोगों का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, समझदारी से काम लीजिए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए। और इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे एक ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।